हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चार्ज एंड फील्ड। प्रीवियस वीडियोस में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स को देखा था। आज हम स्टडी करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2l एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि एक्सियल लाइन पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है एक्सियल पोजीशन पे। और एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डाइपोल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये डाइपोल है, ठीक है। ये फर्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हमने रखे हुए। सपोज करिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज इक्वल्स टू 2a। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इज इक्वल्स टू o। सेंटर कितना है, o। तो टोटल डिस्टेंस 2a है, सेंटर पॉइंट o है, तो ये हाफ पॉइंट जो होगा वो a होगा और ये वाला हाफ पॉइंट जो होगा वो a होगा। ठीक है, इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है हमने। R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है P। ओके, और इस P पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी। ये जो पॉइंट P है, यहां पे हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस लिया है वो कितना डिस्टेंस लिया है, r। ठीक है, अब पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालना है। और व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे तो हमारे पास दो चार्जेस है, माइनस क्यू भी है एंड प्लस क्यू भी है, और दोनों उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्जेस पे। तो अपने माइंड में आप रखिएगा कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जो फोर्स अट्रैक्ट लगता है इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है यहां पे लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E1 से। ठीक है, और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट P पे जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इज इक्वल्स टू E2। पॉइंट P पे जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, आप देख रहे हो कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, डिफरेंट है। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर जो रहता है आप भी जानते हो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो बिल्कुल स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि इफ टू वेक्टर आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें उसको क्या करना है, माइनस करना है। टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तब ये E1 है E2 है, तो सबसे पहले तो हम ये देख ले कि कौन बड़ा होगा। E1 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1। तो हमारे पास फॉर्मूला है, आपने पढ़ा था कि E का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर R मींस व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर के। तो जो R है वो E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज पॉइंट P के जो है, ये जो पॉइंट P यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट P के क्या है, पास में। तो इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दैट इज E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 की वैल्यू E2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है, एंड टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम E1 में से E2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम E1 कैलकुलेट करते हैं। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए इंटेंसिटी को हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। E1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर R मींस व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे ध्यान देनी है कि यहां पे हम साइन यूज नहीं करेंगे, प्लस माइनस का साइन यहां पे यूज नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज जो कूलम्स लॉ होता है वो ये कहता है कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड को यूज करना है, प्लस माइनस साइन यहां पे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो E1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर मींस व्हाट, डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस है, सपोज करो कि ये पॉइंट हमने ए सपोज कर लिया और ये पॉइंट जो है वो बी है, तो बी और पी के बीच के डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है, बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और पी पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो बीपी यहां पे क्या आएगा हमारे पास, बीपी स्क्वायर, ठीक है। अब बीपी स्क्वायर की बात करें तो आप देख रहे हो डायग्राम में कि ओपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर है, ओबी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा बीपी वो कितना हो जाएगा, आर माइनस ए, ठीक है, तो इंटेंसिटी E1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और बीपी स्क्वायर है तो आर माइनस ए होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आता है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो फॉर एयर के इज इक्वल्स टू 1 होता है, मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। सिमिलरली ए पे जो चार्ज रखा हुआ है, कौन सा रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सिव फोर्स है, और जो फोर्स अप्लाई होता है इज कॉल्ड इंटेंसिटी, तो E2 का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, तो हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो E2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किस पॉइंट पे, ए पे, इंटेंसिटी किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, पी पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका ए पी स्क्वायर, ओके, ओ से पी का डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के, ओ से ए का डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए के, तो टोटल डिस्टेंस एपी दोनों को प्लस कर देंगे आर प्लस ए, तो यहां पे आपका E2 की वैल्यू आ जाएगी, E2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां तक आपको स्टेप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। पहले हमने E1 कैलकुलेट कर लिया, E2 कैलकुलेट कर लिया, अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। दो इंटेंसिटीज नहीं चाहिए, ठीक है, और इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। E1 का डायरेक्शन आप देख रहे हो इधर है, E2 का उस साइड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटेंसिटी में से दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2, E1 में से E2 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू, अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे E1 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, E1 के लिए R माइनस से है और E2 के लिए R प्लस से है, ठीक है, ये हो जाएगा R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अभी हम पूरा डिटेल में एक बार समझ ले, फिर उसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो E इज इक्वल्स टू, इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू, ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको इसमें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे आपका रिमेनिंग रहेगा 1 अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर के, ठीक है, टेकिंग एलसीएम, यहां पे नीचे एलसीएम ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, और आप मालूम है यहाँ पे कि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम आएगा, एंड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्टेप आपको समझ में आएगा। नीचे एलसीएम लेके हमने फॉर्मूला यूज कर दिया वहां पे, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है,
तो E इज इक्वल्स टू, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम फॉर्मूले को यूज करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ra, माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस साइन है यहाँ पे तो आप इसको साइन को अपन डायरेक्ट ही उसको चेंज कर लेते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है, एंड माइनस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2ra, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और ये प्लस में आएगा, ठीक है, एंड डिवाइड में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल, 2ra एंड 2ra मिलके कितना हो जाएगा 4ra हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 4ra, तो इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो इस तरीके से आएगा 4ra आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, तो आपके सामने आप देख रहे हो ये Q मिल रहा है आपको, ठीक है, यहां से 4 में से हम एक 2 को ले लेते हैं और ये A यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने है, ठीक है, तो इन तीनों को मिला के हम कंबाइन करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 इसमें मिक्स कर दिया हमने 2a वाले में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, रिमेनिंग में r रहेगा, और Q इंटू 2a को हम कंबाइन करके किस फॉर्म में लिखेंगे, P के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। R मींस व्हाट, अभी हमने लास्ट इसमें जो डायग्राम देखे थे उसमें आप देखे थे R मींस डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट टू पॉइंट P जिस पे हमें इंटेंसिटी को फाइंड करना है, 2a जो रहता है डिस्टेंस बिटवीन दी टू डाइपोल, ठीक है, और उसका भी हमने हाफ कर दिया, तो डाइपोल का डेफिनेशन ही बोलता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट स्मॉल सेपरेशन, तो 2a इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और उसका भी अगर हम हाफ कर दे तो ये भी उसके कंपैरिजन में R के कंपैरिजन में कैसी क्वांटिटी, इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, तो R इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन A, देन A कैन बी नेग्लेक्टेड, A को हम क्या करेंगे निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर हम A को निग्लेक्ट करें तो R स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज R की पावर 4, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp अपॉन r रेस्ट टू दी पावर 4 के, A को अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस वाले R से एक पावर को हम यहां से क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब इन एक्सियल पोजीशन, इसको एंड डाउन पोजीशन भी बोला जाता है, इसको थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड डाउन पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो एक्सियल पोजीशन एंड डाउन पोजीशन E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब के, ठीक है, एंड यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस को आप शॉर्ट करके उसको मार्क्स के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब के, ठीक है। क्वेश्चंस में आप देखेंगे नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E वेरियस R, ठीक है, हमें E और R के बीच में ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए बोला गया है एग्जाम में, ठीक है, तो जब हम E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट है E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब 2P अपॉन R क्यूब, तो अगर हम इसमें E और R में रिलेशन फाइंड करें तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
आर क्यूब। ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन आर। ये रिलेशन ये एमसीक्यू में भी आता है, इसको याद रखिएगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच में, ई और आर के बीच में, तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस तरीके से होगा। अगर हम आर को एक्स एक्सिस पे ले ले और ई को अगर हम वाई एक्सिस पे यूज करें, तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जो ग्राफ बनेगा वो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। तो जो ग्राफ बनेगा बिटवीन ई एंड आर वो ये वाला ग्राफ बनेगा। आर की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर आर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इधर आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ई की वैल्यू यहां से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस रेशियो में हो रही है, आर क्यूब के फॉर्म में हो रही है। तो जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑन पोजीशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p by r cube के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन जो है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज इट अ स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होता है एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ एक दो डेफिनेशंस आती है, स्केलर वेक्टर आता है, डायमेंशनल फॉर्मूलेज, यूनिट, यहीं से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो अभी हमने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था और इस वाले डेरिवेशन में भी हमने देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं तो कोई भी एक चार्ज, मैग्नीट्यूड यूज करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने जो लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में कितना लिया था, 2a लिया था। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। और उसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है कि इज इट अ स्केलर और वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a के। ठीक है, और इसी में हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये जो हमारा मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, बट किस केस में निकालना है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड का मीनिंग होता है थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितने डिग्री है, 90 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एंड ऑन पोजीशन निकाला था, एक्सियल पोजीशन, उसमें थीटा की वैल्यू हमने कितना लिया था, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, बट इस केस में थीटा की वैल्यू जो लेनी है हमें कितने डिग्री कैलकुलेट करनी है, 90 डिग्री पे इंटेंसिटी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंटेंसिटी को 90 डिग्री पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये एक डाइपोल है, सपोज करिए कि ये डाइपोल हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, और इस पे टू चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है। सपोज करिए इस पॉइंट चार्ज पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। लेट द पॉइंट इज ए एंड बी। ए और बी एक डाइपोल है जिसपे टू चार्जेस है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल्स टू 2a। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो डाइपोल से हमें इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक डाइपोल ड्रॉ हो गया। इसका एक सेंटर पॉइंट हमने सपोज किया इज इक्वल्स टू O। ये एक सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, और O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट P, एंड वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां देखिए कि यहां पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री पे। तो इक्वेटोरियल का मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0, यहां पे 90 हो जाएगा। अब पॉइंट P पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी मींस व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अपने माइंड में आप रखिएगा कि ये पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालना है, डेट इज यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मीनिंग है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो इस पॉजिटिव पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके बीच में लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स है तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो है इस वाले इसमें ये भी एक माइनस चार्ज जो है वो भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो अट्रैक्टिव है, इसलिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो E1 का डायरेक्शन ये है एंड E2 का डायरेक्शन ये रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कि इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि E1 और E2 आर अपोजिट, दोनों एक दूसरे के कैसे थे, अपोजिट थे। तो हमने उसको क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है, टू वेक्टर आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन। अगर सपोज करिए दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें उसको प्लस करना है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सेम डायरेक्शन भी नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन भी नहीं है। ठीक है, ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में E1 E2 जो है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम E1 एंड E2 को टू पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करना मतलब स्प्लिट करना, ब्रेक करना। ठीक है, तो E1 एंड E2 को टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक साइन थीटा एंड एक कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारा साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले E1 को हम टू पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो एक ये वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिलेगा E1 साइन थीटा। ओके, एंड ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा हमारा E1 कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये जो E2 है, इस E2 को भी हमें टू पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। E2 को भी हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और E2 को जब टू पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो कि इसका एक डायरेक्शन तो यही वाला होगा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E2 cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E2 sin थीटा। तो स्टेप समझ में आ गया होगा आपको कि E1 and E2 are act in different direction, then E1 and E2 are resolved in two component, vertical component E1 sin theta and E2 sin theta। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देखिए कि दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है एंड टू वेक्टर आर एक्ट इन डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, माइनस किया था। तो E1 और E2 sin थीटा जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, देन गेट एडेड। तो जो ये सेम डायरेक्शन वाले होते हैं उनको ऐड करना है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इंटेंसिटी जो प्लस क्यू चार्ज से जो इंटेंसिटी हमने सपोज की, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, E1 से। ठीक है, तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन, ठीक है, R स्क्वायर। R मींस व्हाट, डिस्टेंस। हमें प्लस Q किस पॉइंट पे रखा हुआ है, B पे। P पे हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2a था, तो ये हाफ डिस्टेंस जो है वो a के इक्वल हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस r है, तो आप देख रहे हो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप देखोगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें बीपी की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी ये काय में आएगी, अंडर रूट में। हमें बीपी चाहिए, बीपी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल के लिए भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस r है, तो ये जो AP की वैल्यू होगी वो भी होगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे Q अपॉन r स्क्वायर प्लस Q किस पॉइंट पे, B पे। P पे इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हमारे पास आएगा BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। ठीक है, और BP स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और BP स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो BP स्क्वायर है, तो वहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है पॉइंट पी पे, तो E2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस क्यू किस पॉइंट पे रखा हुआ है, ए पे, पी पे हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर। ठीक है, और एपी की वैल्यू भी हमारे सामने है, तो इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखिए दोनों में जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, वो रिजल्ट दोनों का कैसा है, सेम है। E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, E2 इज इक्वल्स टू भी आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज E1 और E2 जो है इज इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी, E1 इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बट आप डायग्राम में देखिए कि डायरेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में। तो टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी, E1 and E2 are resolved in two components. Vertical component E1 sin theta and E2 sin theta are act in opposite direction, then cancel each other. And E1 cos theta and E2 cos theta, horizontal component E1 cos theta and E2 cos theta are act in same direction, then get added. तो अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P E is equals to E1 cos theta plus E2 cos theta। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास, जैसे क्योंकि बिकॉज हमने लास्ट इसमें अभी ये इक्वेशन निकाला E1 इज इक्वल टू E2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हम E1 और E2 की जगह पे एक ही E1 यूज करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे E1 लगेंगे तो E1 cos theta इज इक्वल टू 2 E1 cos theta। ठीक है, तो 2 E1 cos theta। ओके, E1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हम यहां से यहां पे पुट करेंगे, तो E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। तो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा कि E1 का वैल्यू सबसे पहले तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 इज इक्वल्स टू E2, तो यहाँ पे E1 पुट करेंगे तो 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड देन E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें cos थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, कोई भी ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो, ये वाला जो भी है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देखेंगे इस ट्रायंगल में बेस कितना है, a, और हाइपोटेनियस कितना है, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा a अपॉन √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से यहां से कैलकुलेट की। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो a अपॉन √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि अंडर रूट का मतलब आप लोग समझते हो कि उसके ऊपर 1/2 का पावर है, तो रूट ना लिखते हुए इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ऊपर जो इक्वेशन है, एक तो आप यहाँ पे देखिए ये 2 मिल रहा है आपको, एक Q आ रहा है यहाँ पे और ये A आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ये होती है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2A के।
ठीक है। तो इन तीनों को मिला के हम इसको P में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, P में। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और ये जो 2 इंटू क्यू इंटू ए है इज इक्वल्स टू P है। तो ये P के इक्वल हो गया। अब आप देखिए इसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है और इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको, ओके। अब यहां भी वही कंडीशन लगेगी, जो 2a होता है इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। डेफिनेशन है उसका इस तरीके से है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो 2a क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, तो 2a स्मॉल है तो a तो उससे भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो r के कंपैरिजन में a इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, r is greater and greater than a and a can be neglected। तो अगर हम इसको a को नेग्लेक्ट कर दे तो r स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। और इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ओके। और इसका यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम के, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा एंड ऑन पोजीशन और सेकंड था हमारा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। E is equals to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube के, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो हमको यहां पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ओके। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस है और तीनों सारी लाइंस जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इंटेंसिटी को। तो E जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसमें बीच में हमने एक डाइपोल को रखा हुआ है, डाइपोल। ये यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे हमने किसको रखा है, ये डाइपोल, ओके। सपोज करो A एंड B, ए बी जो है वो क्या है, डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल बोला है दैट इज यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू 2a के, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डाइपोल बीच में है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो A और B इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स अप्लाई होता है इन दोनों का जो पेयर होता है इसको हम बोलते हैं टॉर्क, एंड टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स into perpendicular distance between forces, ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, हमें परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज करेंगे इस पॉइंट इज इक्वल्स टू C। तो जो B पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक है। और इधर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये रहेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E के।
ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल फॉर्म करते हैं, इज कॉल्ड रिस्टोरिंग कपल और टॉर्क। एंड टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो ए और बी है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है। किसके इक्वल आ रहा है? बीसी के, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स कितना लग रहा है? एफ, एनी वन, कोई भी दोनों में से एक यूज कर सकते हो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस दैट इज बीसी, दोनों के बीच का, ठीक है। यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस होता तो हम वहां पे 2a यूज करते हैं, बट टॉर्क में ये सबसे मेन कंडीशन होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस तो इज इक्वल्स टू बीसी के, ठीक है। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स का वैल्यू हमारे पास गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू ई के, ठीक है। और बीसी की वैल्यू हमें यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप देखिए इन ट्रायंगल एबीसी हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करते हैं? साइन थीटा। और साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अभी हमने बताया डिस्टेंस हमने बीसी के इक्वल लिया है, तो परपेंडिकुलर इज बीसी एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू एबी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीसी अपॉन एबी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एबी के, ठीक है। हमें बीसी का वैल्यू चाहिए, तो बीसी इज इक्वल्स टू एबी साइन थीटा। बीसी इज इक्वल्स टू AB sin theta और AB already given है। AB means what? Dipole and distance between the dipole is equals to 2a। तो यहाँ पे AB का वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा BC is equals to 2a sin theta, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉर्क QE into BC जो है, इस BC में हम ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टाउ इज इक्वल्स टू Q into E into 2a साइन थीटा। स्टेप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखेंगे कि एक आपको यहां पे Q मिल रहा है और एक 2a मिल रहा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है, ठीक है। तो यहां पे ये Q इंटू 2a को कंबाइन करके हम इसको P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू E साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू E साइन थीटा, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ का जो ये जो क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा के, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, और उससे डिराइव करने को आएगा और इसके बाद इसमें कंडीशंस भी अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, PE sin थीटा, ओके। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। अब 90 डिग्री पुट करिए, तो थीटा 90 रखेंगे तो sin 90 कितना हो जाएगा? 1। और आप भी जानते हो कि 1 जो रहती है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो टाउ मैक्सिमम, टॉर्क जो रहेगा वो मैक्सिमम अप्लाई होगा, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल्स टू PE के। तो अगर एग्जाम में मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करने को आया तो थीटा की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 अगर हम पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा के, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive the expression for the amount of work done in rotating a dipole in a uniform electric field। ये टॉर्च से लगा हुआ एक क्वेश्चन है, और इसमें अगर हमें किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें रोटेट कराना है, टॉर्क उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, और अगर हमें उसको अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वो वर्क जो है, उस वर्क को हमें यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। वर्क डन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी जो लास्ट वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है। टॉर्क का हमारा फाइनल रिजल्ट जो था वो आया था टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या आया था? PE साइन थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब भी वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं
तो आप भी जानते हो 11th में जो टॉपिक्स थे उसमें आपने देखा होगा कि वर्क डन कभी भी इकट्ठा कैलकुलेट नहीं होता है। पहले हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है एंड देन उसको ऐड करके हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है। डाइपोल अगर इस पोजीशन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री से हम उसको थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे। तो जो हमारा 0 से हमें इसको कहां तक रोटेट करना है, थीटा एंगल तक रोटेट करना है, ठीक है। तो जो वर्क डन हमें चाहिए वो 0 टू थीटा, ये हमें वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। वर्क डन इकट्ठा कैलकुलेट नहीं होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय डीडब्ल्यू। वर्क डन को डीडब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा लग रहा है टॉर्क, टाउ के इक्वल लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जब हम लेंगे तो 0 टू थीटा तो टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट इकट्ठा हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले स्मॉल अमाउंट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डी थीटा। तो वर्क डन dw इज इक्वल्स टू टाउ इनटू डी थीटा के। क्लियर? ओके। अब टाउ की वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो dw इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा इनटू डी थीटा के। ओके, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया। हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा डिग्री, ठीक है। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऐसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन उन्हें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन dw, और कहां से कहां तक ऐड करना है, 0 डिग्री से थीटा तक। तो जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो होगा 0 टू थीटा। ओके, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, आप भी जानते हो इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, वेयर डी थीटा का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम थीटा को इंटीग्रेट करना है तो यहां ओनली साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, PE को हम कॉमन ले लेते हैं। W इज इक्वल्स टू PE, इंटीग्रेशन जो यूज होगा 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेप समझ में आया होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू PE, ये आएगा आपका माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर दिया तो साइन हट जाएगा यहाँ पे और इधर माइनस कॉस थीटा आएगा। लिमिट इज 0 टू थीटा, लिमिट कितना रहेगा 0 टू थीटा के। ओके, लिमिट पुट करने का मेथड रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो W इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस, अपर लिमिट कितना है यहाँ पे थीटा है, तो सबसे पहले हम थीटा की जगह पे थीटा यहाँ पे लिखा तो ये अपर लिमिट हो गया माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड अगेन यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो भी हम काय में पुट करेंगे, माइनस कॉस 0 में, ठीक है। और आप देखेंगे कॉस 0 की वैल्यू जो होती है इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस माइनस जो है वो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ओके, और इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से अरेंज करके भी यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा वर्क डन W इज इक्वल्स टू PE 1 को पहले लिख लिया और माइनस कॉस थीटा को हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा वर्क डन W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका फाइनल रिजल्ट। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा के, एंड यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू जूल। तो वर्क डन जब भी कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली तो उसमें यूनिट जो रहेगी इज इक्वल्स टू जूल के इक्वल रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इनसाइड इट वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके,
इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा होगा, और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअली में है गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में गॉस लॉ है, ओके। और गॉस लॉ को हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस, ठीक है। तो ये जो पढ़ा था, इस गॉस लॉ को हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, ओके। तो स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ को हमें डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर O पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। सेंटर O पे कौन सा चार्ज है, Q, ठीक है। और इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक का इज इक्वल्स टू R, रेडियस इज इक्वल्स टू R, ओके। गॉस लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो गाउसियन सरफेस के लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस ले लिया, और दूसरी कंडीशन होती है कि कभी भी इकट्ठा कैलकुलेट, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि वर्क डन जब कैलकुलेट किया तो पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, फिर सारे वर्क डन को ऐड किया, तब जाके टोटल वर्क डन हमारा कैलकुलेट हुआ। सेम कंसेप्ट यहां भी होता है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, हमें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें छोटा सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। लेट दिस एरिया इज इक्वल्स टू ds। तो ये छोटा सा ये एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ये कौन सा एरिया है, ds के, ओके। और फॉर स्फेरिकल बॉडी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी E, ओके, एंड ds मींस व्हाट, एरिया वेक्टर, इन दोनों का जो डायरेक्शन रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप रहेंगे। दैट इज थीटा की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस सरफेस पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है P। तो सबसे पहले पॉइंट P पे हमको इंटेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी। गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट P पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट P के जो इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर पे, ठीक है। अब पॉइंट P पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स कभी भी इकट्ठा कैलकुलेट नहीं होगा, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इट इज डिनोटेड बाय d5, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ds के, E इंटू ds, वेयर ds मींस व्हाट, स्मॉल एरिया, ओके। cos थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, बिकॉज फॉर स्फेरिकल बॉडी E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0, cos 0 इज इक्वल्स टू 1 के। तो d5 इज इक्वल्स टू E इंटू ds के, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम E का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो d5 E की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds के, क्लियर। तो ये वैल्यू हमने पुट किया। ये तो स्मॉल फ्लक्स है d5, स्मॉल एरिया। हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द होल सरफेस, पूरे सरफेस के लिए, ठीक है। तो पूरे सरफेस के लिए जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। पूरे सरफेस का जो फ्लक्स होता है इस 5 के इक्वल होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी d5 ये सबको ऐड करना है, और ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन यूज होता है सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, d5 के। d5 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds के, क्लियर, ओके। अब जो इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट है। Q जो है, Q चार्ज के नाइदर भी क्रिएट एंड नॉर भी डिस्ट्रॉय, चार्ज भी कांस्टेंट हो जाएगा। R क्या है, रेडियस किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो क्वांटिटी है सारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन जो हम यूज करेंगे वो ओनली किस में यूज करेंगे? ds में। ओके, और जितने भी ds है, ds इन सबको ऐड करना है, और जब पूरे को ऐड करेंगे तो आप देखोगे क्या बनेगा? एक स्फीयर। ओके, स्फेरिकल बॉडी, फुटबॉल का जैसा शेप होता है उस शेप के एक स्फेरिकल बॉडी बनेगी, ठीक है। और एरिया ऑफ स्फीयर आप भी जानते हो, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ds मतलब स्मॉल एरिया, सारे एरियाज को हम ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? एक स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल शेप डेवलप होगा, और उस स्फेरिकल शेप का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई एंड 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही हमारा गॉस लॉ और गॉस थ्योरम है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस के। ओके, तो फाई इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा रिजल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा गॉस लॉ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिराइव कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम के, ठीक है। तो जो गॉस लॉ हमने अभी डिराइव किया था उसी के हेल्प से हमें कूलम्ब्स इनवर्स लॉ को क्या करना है? डिराइव करना है, ठीक है। और कूलम्ब्स इनवर्स लॉ क्या होता है आपको ऑलरेडी गिवन है, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे और इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है? डिराइव करना है। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इज इक्वल्स टू, ओके, स्मॉल फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू ds के, स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू ds के, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स लिंक विद द गाउसियन सरफेस, तो इंटीग्रेशन S E इंटू ds के। क्लियर? टोटल फ्लक्स निकालना तो इंटीग्रेट करेंगे, जितने भी स्मॉल फ्लक्स है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू E, इंटीग्रेशन का जो साइन यूज होगा वो किस में यूज होगा? ds में। जितने भी स्मॉल एरियाज है हमने लास्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो जितने भी ds एरियाज है उनको हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। तो ds को ऐड करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो जो टोटल एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, ठीक है। ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। इसको हमें डिराइव करना है किसकी हेल्प से? गॉस लॉ के हेल्प से डिराइव करना है। तो गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड के, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का LHS जो है वो इक्वल है, ओके। तो RHS को भी हम इक्वल कर सकते हैं, दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों के RHS को हमने इक्वल कर दिया। हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, तो E इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई है और ये एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आर स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। तो इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। बट हमें तो डिराइव करना है कूलम्ब्स लॉ को, और कूलम्ब्स लॉ में किसको कैलकुलेट करना है? फोर्स को कैलकुलेट करना है, ओके। तो ये तो हमने इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। फोर्स F इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? Q इंटू E के। F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो ये जो E की वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम यहां से यहां पे पुट करेंगे, ओके। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू Q इंटू E की जगह पे यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर?
Q को हम अरेंज करके लिख दें यहां पे, तो फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर के, एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन। ओके, तो हमने गॉस लॉ से इसको स्टार्ट किया था और कूलम्स लॉ को हमने इसको डिराइव किया। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिराइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा रहा हमारा ये सेशन, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक यू।